आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। पीएम के ऐलान के बाद सीजेपी का धरना प्रदर्शन अब तक जारी है। बुधवार को सीजेपी के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए तैयार नजर आ रहे थे, लेकिन गुरुवार को सीजेपी ने बातचीत से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि 24 घंटे में 4 बार सीजेपी से बात करने की पेशकश की गई है। सीजेपी के आंदोलन से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। नीट पेपर लीक के सिलसिले में सीजेपी के आंदोलन को लेकर गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने देश, खासकर युवाओं को आश्वस्त किया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य ही पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की पोस्ट के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ने ही देश के युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। गुरुवार को चौथे दिन मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देकर विपक्ष से नीट मामले पर चर्चा का अनुरोध किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही सदन में चर्चा होगी। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए, और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए। ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री के ऐलान को लेकर अब देश भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार में विधायकों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, ये सुनिए। छात्र का ही आंदोलन नहीं रह गया, उसमें विशुद्ध रूप से अराजक जो तत्व है वो उनके अंदर घुसकर अपनी चीजों को, छात्र आंदोलन था तो बहुत अच्छी बात थी। छात्रों के डिमांड के साथ हम भी खड़े हैं, है ना। अगर उनका कोई जायज मांग है तो उनको सरकार को सुननी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए उसको गंभीरता से। लेकिन जो बीच में अराजक तत्व जो घुसकर पुलिस के साथ मारपीट, पत्रकारों को पीट देना, पत्रकारों को चिन्हित कर लेना, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये लोकतंत्र में कभी शोभा नहीं देती। ये पुलिस वालों का बर्बरता है और हमारे छात्र जो देश के छात्र हैं, ये छात्र अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उसके अगेंस्ट में लाठियां बरसा रही है। ये पुलिस वालों का, बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का बर्बरतापूर्ण रवैया है और ये कहीं से भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो छात्रों का आंदोलन है, और नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, नरेंद्र मोदी अपना चुप्पी नहीं खोल रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एनडीए सरकार के द्वारा जो हमारे भारत के भविष्य, उन छात्रों के ऊपर इस तरह पुलिसिया कार्रवाई, कायरता को, अपने नकारात्मक सोच को छिपाता है।
कि लोकतंत्र में अपना हक मांगने का अधिकार है। जिस तरीके से देश के और बिहार के युवाओं में आक्रोश है अपनी मांग को लेकर कि सरकार अपनी दम पर एक भी परीक्षा नहीं करवा पा रही है, जो भी परीक्षा होती है वो पेपर लीक हो जाता है। यही गलती है ना छात्र छात्राओं को कि अपना अधिकार के लिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी मांग को रखने के लिए, और जनता ने अगर भारत सरकार और बिहार सरकार को अगर जनादेश दिया है तो मांगने कहाँ जाएगा। छात्रों के आंदोलन की गूंज अब मिजोरम में भी सुनाई दे रही है, जहां युवाओं ने छात्र आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाला। ये तस्वीर बताती है कि छात्रों को जब एक शहर में पीटा जाता है तो उसका दर्द देश के हर शहर के युवा महसूस करते हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए सचिन तिवारी की रिपोर्ट।